हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉपर नोट्स चैनल। आज हम करने वाले हैं नेशनल इनकम के नेक्स्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। हमने अपने लास्ट वीडियो में प्रोडक्ट मेथड ऑलरेडी कवर कर लिया है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत टाइम से मेरी वीडियो नहीं आई है, 1 महीना हो चुका है मेरी वीडियो नहीं आई है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया और कुछ उन कारणों की वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पाई। तो अब मैं उन सारी चीज़ों से फ्री हो चुका हूँ जो भी रीज़न्स थे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नई हमारी सीरीज़ जिसको हम स्टार्ट करेंगे आज, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे आज क्या, नेशनल इनकम के इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स। हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट मेथड कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने नेशनल इनकम में 3 मेथड देखे थे। इसमें हमने पहला जो हमने देखा था वो क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो मेथड था वो था हमारे पास इनकम मेथड। एंड द लास्ट वन वाज एक्सपेंडिचर मेथड। So today we have to discuss the income method and expenditure method. ओके, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अपने इनकम मेथड प्रोडक्ट मेथड देखा था और उसमें हमने चेक किया था कि उसके क्या वैल्यू निकलती है। तो प्रोडक्ट मेथड में हमने देखा था, इसका दूसरा नाम एक वैल्यू एडेड मेथड भी होता है। वो मैं आपको नहीं लिखवा रहा क्योंकि आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको उसमें पता होगा कि क्या क्या वैल्यू निकलती है। बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें एक GDP MP निकलता है और दूसरा निकलता है हमारे पास GVA MP। ऑलराइट, एंड सेकंड हमारा था इनकम मेथड, इसमें हमारा निकलता है NDP FC। और लास्ट जो है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें अगेन 2 चीज़ें निकलती थी, हमने कैलकुलेट करके देखी थी। GDP MP, मतलब कैलकुलेट करके नहीं देखी थी, बताया था मैंने क्या क्या होता है। GDP FC, सॉरी GDP FC नहीं, GDP MP। इसमें निकलता है हमारे पास GDP MP एंड NDP MP। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज। जो जो हमें यहाँ स्टार्ट करना है, हमने ऑलरेडी इनकम प्रोडक्ट मेथड कर चुके हैं तो इसे हम अलग से टिक करके रख देते हैं क्योंकि हमें कर चुके हैं, इस मेथड को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज जो हमें करना है वो है इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले इनकम मेथड। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किस तरीके से सॉल्व होते हैं, क्या क्या चीज़ें थी। तो देखो, मैंने पूरे यहाँ पे चार्ट्स बना रखे हैं, नोट्स बना रखे हैं। अगर आपको ये चार्ट्स और नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पर आपको ये चार्ट्स एंड नोट्स शेयर कर सकता हूँ। मैंने हर चैप्टर के अलग अलग सेपरेट नोट्स बनाए हैं, ऐसे माइंड मैप्स और चार्ट्स वगैरह बनाए हैं जिससे लास्ट टाइम रिवीजन बहुत आपका ईजी हो जाएगा। तो अगर आप इन चार्ट्स वगैरह में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियोस, और मैं आपको ये चार्ट्स दे दूंगा और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके ये चार्ट्स के लिए आप मुझे DM कर सकते हैं। ओके, तो देखिए क्या है। सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखे थे नेशनल इनकम के जो फॉर्मूले थे उसमें हमने देखा था प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड कवर कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं क्या, इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड में क्या क्या हमारे पास वैल्यू निकलती है। इनकम मेथड में हमारे पास निकलता है NDP FC एंड एक्सपेंडिचर मेथड में निकलता है GDP MP एंड NDP MP। तो इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए। इनकम मेथड, ये रहा। इनकम मेथड में हमारे पास क्या निकलता है, NDP FC निकलता है। जैसे मैंने आपको बताया, इनकम मेथड में क्या कैलकुलेट होता है, NDP FC कैलकुलेट होता है। और NDP FC निकलता है कैसे, उसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है। इनकम मेथड में NDP FC निकालने का प्रॉपर एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वो देखिए,
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, बस इतना सही है। कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बस ये तीन चीज़ें हैं। लेकिन इनके अंदर कुछ पार्ट्स है वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको डायरेक्टली ये चीज़ें दे रखी हो क्वेश्चन में। आपको इनके अंदर के पार्ट्स दे रखे होते हैं जो आपको पता होने चाहिए ताकि आप इनको सॉल्व कर सकें। तो देखिए इनके अंदर के पार्ट्स क्या होते हैं। तो देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या निकलता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में हमारे पास क्या क्या आता है। सैलरीज एंड वेजेस रिसीव्ड इन कैश। सैलरीज एंड वेजेस रिसीव्ड इन कैश मतलब किसी भी एम्प्लॉय को मतलब कोई भी वेजेस मिल रहे हैं या सैलरी मिल रही है वो कैश में जो मिल रही है वो यहाँ पर आ जाएगी। जो एक पर्सन को नॉर्मली जो सैलरी मिलती है उसके अकाउंट में जो ट्रांसफ़र होती है कैश में हो जाती है, वो सारी चीज़ें क्या होती है सैलरी वेजेस होती है वो यहाँ पर आती है। उसके बाद पेमेंट रिसीव्ड इन काइंड। पेमेंट रिसीव्ड इन काइंड का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा होता है कि जैसे कभी कभी एम्प्लॉयर के ऊपर कुछ ड्यू होता है एम्प्लॉयज़ का, तो जिसकी वजह से एम्प्लॉयर उन्हें पैसे ना देकर क्या करता है उन पैसों के बदले में कुछ पेमेंट दे देता है। किसके बदले में, उनकी जो सैलरी है वेजेस है, तो पेमेंट इन काइंड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए उसके 5000 रुपीज़ ड्यू थे, एम्प्लॉय को 5000 रुपये लेने थे। किससे, एम्प्लॉयर से। होगा उसका कुछ ड्यू पिछले महीने उसने नहीं दिए होंगे या ऐसे पहले के नहीं दिए होंगे, तो एम्प्लॉयर ने बोला कि ठीक है मैं आपको 5000 रुपये तो नहीं देता लेकिन 5000 रुपये का आप मेरे से सामान ले लीजिए। तो जो भी वो सामान देगा वो क्या हो जाएगा, पेमेंट रिसीव्ड इन काइंड माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है। यहाँ पर जैसे कि आपने सुना होगा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको पेंशन मिलती है। पेंशन आ जाता है यहाँ पर, पेंशन आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर जो पीएफ का पैसा कटता है, पीएफ प्रोविडेंट फंड होता है। ईएसआई जो होते हैं मतलब जिसमें इंश्योरेंस किया जाता है एम्प्लॉयज़ का कि उनको कोई भी मेडिकल हेल्थ इशू जो भी होगा वो कंपनी बेयर करेगी। और भी बहुत सारे यहाँ पे होते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें होती है क्या, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड सोशल सेफ्टी। सोशल सेफ्टी मतलब एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए जो जो पैसे खर्च करता है, कौन करता है, एम्प्लॉयर। वो सारी चीज़ें क्या होती है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के अंदर आती है वो। ठीक है। तो चलिए ये था हमारा बेसिकली फॉर्मूला किसका, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। सैलरी रिसीव्ड इन कैश या वेजेस इन कैश प्लस पेमेंट रिसीव्ड इन काइंड प्लस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सेफ्टी, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस। हमने देखा था वहाँ पे, देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस भी है फॉर्मूले में, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, रेंट, जो रेंट आ रहा है रेंट, उसके बाद इंटरेस्ट, उसके बाद प्रॉफिट एंड रॉयल्टी, उसको इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर रेंट आपको पता है, ये जो आप क्या कहते हैं रेंट रिसीव मतलब जो आप रेंट पे कर रहे हो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। इंटरेस्ट जो आपने किसी को लोन वगैरह दिया है, आपने कोई इन्वेस्ट करी है उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। प्रॉफिट पे हम अभी देखेंगे, इसका एक सेपरेट फॉर्मूला होता है। उसके बाद रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, रॉयल्टी का मतलब होता है जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरी वीडियोस कोई और पर्सन क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। ठीक है। और मैंने उसे क्या कर रखा है, ठीक है आप यूज़ कर सकते हो लेकिन मुझे इसमें कुछ हिस्सा चाहिए। तो जो हिस्सा होता है एक तरह से वो रॉयल्टी मानी जाएगी मेरी, कि 30% 20% जो मुझे हिस्सा देगा वो क्या होगा, रॉयल्टी मानी जाएगी। कि जितने व्यूज़ वो दे मतलब उसकी वीडियो, मेरी वीडियो पे उसके थ्रू जितने भी व्यूज़ आएंगे मैं हर व्यू के अकॉर्डिंग उससे मनी चार्ज करूँगा, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी यहाँ पर, प्रॉफिट माना जाएगा, मतलब सॉरी रॉयल्टी माना जाएगा वो। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे कंपनी और बहुत सारे बुक सेलर होते हैं, बुक सेलर जो अपनी बुक बनाते हैं उसके बाद वो बुक बेच देते हैं, उनकी बुक बिकती है तो उन्हें प्रॉफिट कैसे होता है, तो जो पब्लिकेशन जो कंपनी मतलब जो बुक बनाने वाली या बुक छापने वाली जो कंपनी होती है जो बुक बना के बेचती है वो क्या करती है, उनकी बुक बेचती है और उन्हें प्रॉफिट होता है। और जो ऑथर है बुक का, जिसने वो बुक बनाई थी, जिसने बुक वो लिखी थी, वो क्या करता है, उनसे एक अमाउंट चार्ज करता है कि पर कॉपी बिकने पर मुझे इतना परसेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल 30% चाहिए, तो जितनी कॉपी वो बेचेगा, एक कॉपी बेचेगा, एक कॉपी के हिसाब से उसे 30% मिलेगा। 100 कॉपियाँ बेचेगा उसके हिसाब से 30% मिलेगा। तो जो 30% मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा रॉयल्टी होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट पे देखिए तीन चीज़ें होती हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड डिविडेंड।
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रॉफिट जो पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। फॉर एग्जांपल कि इस साल में हमें क्या कहते हैं, बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, लेकिन कंपनी ने क्या करा, इस साल प्रॉफिट नहीं बांटा, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट नहीं बांटा, या उसने अपने जो भी मैनेजमेंट वगैरह उसको प्रॉफिट नहीं बांटा, लेकिन वो प्रॉफिट उसने आगे ट्रांसफ़र कर दिया, अगले साल चला जाएगा वो प्रॉफिट, तो वो क्या हो जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो उस प्रॉफिट को उसे ख़त्म करना पड़ेगा, अगर ख़त्म नहीं करेगा तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, उस प्रॉफिट को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो नहीं बिका है। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स का मतलब है कंपनीज जितनी भी इनकम कमाती हैं, कंपनीज को जितना भी प्रॉफिट होता है उस पर एक टैक्स लगता है, उसके कहते हैं क्या है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कहते हैं। तो वो सारा टैक्स क्या होगा, यहाँ पे इंक्लूड होगा। और लास्ट आता है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड का मतलब होता है कि एक कंपनी में किसी पर्सन ने कुछ हिस्सा खरीद रखा है, जैसे कहते हैं ना शेयर्स खरीद रखे हैं, शेयर्स वगैरह, तो उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे एक पर्सन ने क्या कर रखे है, किसी कंपनी में हिस्सा खरीद रखा है, शेयर खरीद रखे हैं, तो उसे वहाँ पे क्या मिल रहा है, रिटर्न में डिविडेंड मिल रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ें, इन सबको हम कहेंगे क्या, प्रॉफिट कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। और मिक्स्ड इनकम का कोई भी सेपरेट फॉर्मूला नहीं होता है, ओके। तो इनकम मेथड में आपने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि इनकम मेथड में हमारे पास कैलकुलेट क्या होता है, एनडीपीएफसी कैलकुलेट होता है। एनडीपीएफसी निकलता कैसे है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती हैं। उसके बाद हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का फॉर्मूला देखा, सैलरीज और वेजेस जो कैश में रिसीव हो रहे हैं, ऐसी पेमेंट जो काइंड में रिसीव हो रही है, एम्प्लॉयर्स की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी, वो यहाँ पर आ जाएंगे। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में जो रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, रॉयल्टी हो गया, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। और प्रॉफिट का एक अलग सेपरेट फॉर्मूला होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड डिविडेंड, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और लास्ट आता है हमारे पास मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं होता, मिक्स्ड इनकम पे एक सेपरेट नोट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, जब हम इसकी थ्योरी करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मिक्स्ड इनकम होती क्या है। तो अभी के लिए समझिए, इसका कुछ फॉर्मूला नहीं होता, बस एक पार्ट होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो इसे लेना है, नहीं दे रखा तो जीरो मान के इसे सॉल्व कर देना है। इसका कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं है, तो हमें इस पर कैलकुलेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ओके। तो फटाफट इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, आइए। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट GNP/MP एट मार्केट प्राइस। तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है हमें जिसमें निकालना है GNP/MP, हमें निकालना है मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए, और ये यहाँ पे हमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में कौन सी वैल्यूज़ दी हुई हैं, कौन से फॉर्मूलेज़ की वैल्यू दी हुई है। आपको एग्ज़ाम में ये नहीं बोल रखा होगा कि आपको इनकम मेथड से निकालना है या प्रोडक्ट मेथड से निकालना है। चांसेस होते हैं कि हाँ बोल रखा हो, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि एग्ज़ाम में आपको नहीं बोल के चला तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले पढ़िए, यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, ये तो नॉर्मली ज़्यादातर हर क्वेश्चन में दिया ही होगा। उसके बाद देखिए रेंट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, उसके बाद इंटरेस्ट, और लास्ट में है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये सारी चीज़ें दे रखी है, तो मतलब देखिए रेंट हो गया, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया, मिक्स्ड इनकम, ये सारी किस मेथड में आती है, इनकम मेथड में आती है। तो हमें इनकम मेथड लगा के यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है GNP/MP, और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला लिखना है NDP/MP का, सॉरी इनकम मेथड का। इनकम मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए इनकम मेथड का जो फॉर्मूला है, हम यहाँ पे इनकम मेथड लगा रहे हैं। इनकम मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमारे पास NDPFC कैलकुलेट होता है, और उसमें हमारे पास वैल्यू निकलती है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन। अब हम इनकम मेथड से, तो इनकम मेथड में देखिए अब मैंने बताया था आपको क्या क्या निकालना पड़ता है। यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा NDPFC सबसे पहले,
तो NDP-FC का फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि यहाँ पे क्या क्या निकलेगा। तो NDP-FC का फॉर्मूला लिखिए। एक सेकेंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत टाइम से हम ये क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, और मतलब नेशनल इनकम का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे निकालना है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना है GNP MP, हमें यहाँ पे निकालना है GNP MP। किसकी हेल्प से निकालना है हमें? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और जो क्या है हमारे पास, ओके। तो NDP-FC का फॉर्मूला सबसे पहले हमें लिखना है। NDP-FC का फॉर्मूला, एक सेकेंड। ओके, थोड़ी यहाँ पे पेन की ओपेसिटी हम कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा है। तो देखिए NDP-FC, सबसे पहले हमें देखना है NDP-FC का फॉर्मूला क्या होता है। NDP-FC इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम। यही फॉर्मूला होता है, हमने भी देखा था पीछे। तो देखिए यहाँ पे हमें निकालना क्या है, GNP MP निकालना है, और हमें वैल्यूज जो दे रखी है वो इनकम मेथड से कैलकुलेट करने के लिए दे रखी है। तो सबसे पहले हमें NDP-FC निकालना है, किसकी हेल्प से? इनकम मेथड से। उसके बाद उसे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आज भी कन्वर्ट करना सीख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमें क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हम चेक करते हैं, हमें दिया है क्वेश्चन में, ओके। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमें दिया है यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस। हमें ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट तो नहीं दिया, लेकिन उसमें हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी है, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। चेक करते हैं, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, नहीं है, सॉरी, रेंट हो गया, डिविडेंड हो गया, और ये है हमारे पास इंटरेस्ट, ओके। और तो हमारे पास कुछ है नहीं, यही हमारे पास चीज़ें होती हैं। रॉयल्टी है नहीं, प्रॉफिट के अंदर की चीज़ें, हमें डिविडेंड दे रखा है, तो डिविडेंड ही यहाँ पे हम क्या मानेंगे, पूरी प्रॉफिट की वैल्यू मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। और लास्ट में हमें क्या चाहिए होता है, मिक्स्ड इनकम, वो भी हमें यहाँ पे दे रखा है। तो चलिए देखते हैं अब इसे करना कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की वैल्यू लिखेंगे। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100, प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए आप क्या करोगे, ब्रैकेट में सारी वैल्यूज़ लिखना, जिससे क्या होगा, आपको ढूंढने में, आइडेंटिफाई अलग से करने में इनको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो रेंट हो जाएगा हमारे पास कितना, हाँ रेंट है हमारे पास कितना, 1000 रेंट है, प्लस में डिविडेंड। डिविडेंड को हम क्या मानेंगे, प्रॉफिट मानेंगे, प्लस में 500 एज अ प्रॉफिट, प्लस और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है हमारे पास 200, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा कंप्लीट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज 200, और लास्ट में हमें क्या, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस की पूरी वैल्यू आ चुकी है। जिसे नहीं मतलब जो नहीं दे रखी क्वेश्चन में, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम ऐसे ही मान लेंगे। इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए, हाँ ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट 200, सॉरी, जो हमें मिक्स्ड इनकम दे रखी है, इंटरेस्ट जो हमें दे रखा है वो आ गया 200। तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू होगी, प्लस में मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम हमें क्वेश्चन में दे रखी है 200, ठीक है। तो हमारे पास NDP-FC को इस सब को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा NDP-FC। तो NDP-FC हम निकालेंगे कैसे, देखिए सारा वैल्यू हमें पता चल गई है, तो हम क्या करेंगे, NDP-FC निकालेंगे। NDP-FC की वैल्यू कितनी आएगी, 100, और ये हो जाएगा 1000 प्लस 500, ये हो जाएगा हमारे पास 1700, 1700 और 200, 1900 और 2000। तो NDP-FC की जो वैल्यू आ रही है इक्वल टू कितनी आ रही है, 2000,
ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें एनडीपीएफसी तो मांगा नहीं था, हमें क्वेश्चन में मांगा क्या था, हमें क्वेश्चन में मांगा है जीएनपी एमपी। ठीक है, जीएनपी एमपी हमें क्वेश्चन में मांग रखा है, तो इसको हम निकालेंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे वैल्यू लिखनी होगी जो हमें दे रखी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमें वैल्यू निकालनी है वो लेफ्ट साइड में आएगा, और जो हमें वैल्यू दे रखी है, मतलब जो हमने फाइंड करी है ऑलरेडी, वो हमारा आएगा राइट साइड पे। तो हमें निकालना क्या है, जी, एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं, जी एन पी एम पी हमें निकालना है। जी एन पी एम पी निकालना है, और हमें दिया क्या है, एन डी पी एफ सी हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो एन और जी का डिफरेंस होता है एन फॉर नेट और जी फॉर ग्रॉस। तो एन और जी का जो डिफरेंस होता है वो होता है डेप्रिसिएशन। एन से जी पर जाएंगे तो क्या होगा, नेट छोटा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है। तो छोटे से जब बड़े पर जाएंगे तो क्या होगा, ऐड होगा। ऐड क्या होगा हमारे पास, डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद डी और एन। डी और एन का मतलब क्या है, डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक क्या होता है, छोटा होता है, नेशनल क्या होता है, बड़ा होता है। तो डोमेस्टिक से एन पर जाएंगे तो हमारे पास एन एफ आई ए ऐड होगा। एन एफ आई ए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद हम एफ सी सेम रहेगा, और पी सेम रहेगा, तो उसमें कोई हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो अब इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। एन डी पी एफ सी की वैल्यू हमें 2000 पता है। डेप्रिसिएशन देखते हैं क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है 400। ठीक है, और सॉरी, हमें जी एन पी एम पी निकालना है, जी एन पी एफ सी नहीं निकालना है यहाँ पर, हमें जी एन पी एम पी निकालना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, जी एन पी एम पी। तो अब यहाँ पे एफ सी और एम पी का भी डिफरेंस आ गया। एफ सी और एम पी का जो डिफरेंस होता है वो होता है एन आई टी। एन आई टी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो एफ सी छोटा होता है, एम पी बड़ा होता है। तो इस केस में जो एम पी और एफ सी है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज करेंगे हम उसको एफ सी से एम पी में। एफ सी से एम पी पे जाएंगे तो मतलब छोटे से बड़े पर जाएंगे, तो क्या होगा, ऐड होगा क्या, एन आई टी। ठीक है, एन आई टी हमारे पास क्या होगा, ऐड होगा। तो अब इसकी वैल्यूज़ लिखना स्टार्ट करते हैं। हमें एन डी पी एफ सी हमें दे रखा है 2000 जो हमने निकाला था, प्लस में डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखिए कितना है हमारे पास क्वेश्चन में, 400 हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है। और फिर हमें क्या चाहिए, एन एफ आई ए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसकी वैल्यू। डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है हमारे पास 400 दे रखी है यहाँ पे, प्लस में एन एफ आई ए। एन एफ आई ए है हमारे पास डायरेक्ट दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू -20, ये हमें ऑलरेडी निकाल के दे रखा है। और इनडायरेक्ट टैक्स हमें कितना दे रखा है, 900। यहाँ पे सारी वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, तो मतलब हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मतलब अलग से इन सब के फॉर्मूले लगाने पड़े, ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। एन एफ आई ए की वैल्यू कितनी थी, -20 थी, और एन आई टी की वैल्यू थी 900। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करके लास्ट वैल्यू निकाल लेंगे फटाफट से। 2000 और 400 2400, 24 और 9 9 4 13, 3300, 3300 माइनस में 20, 3280 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा किसका, जी एन पी एम पी का। ठीक है, तो हमें जो आंसर चाहिए था वो क्या आंसर चाहिए था, हमें निकालना था जी एन पी एम पी ही निकालना था क्वेश्चन में, और वही हमें क्या है, निकाल लिया हमने। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, जी एन पी एम पी निकालने के लिए बोला था, और इनकम मेथड की वैल्यूज़ दे रखी थी। इनकम मेथड का हमने फॉर्मूला लगाया, उसके बाद हमने उस सब की सारी वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाल दी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किसका है, देखते हैं। इसमें हमें निकालना है नेशनल इनकम। हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। और नेशनल इनकम कैलकुलेट में चेक करना पड़ेगा कौन सा मेथड है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या देखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऑलरेडी ऊपर बोल दिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये साफ साफ। ठीक है, कंपनसेशन एम्प्लॉय का मतलब है, तो मतलब इनकम मेथड लगने वाला है। उसके बाद वेजेस दे रखे हैं यहाँ पे, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमारा उसका पार्ट होता है एक्सपेंडिचर मेथड का, तो यहाँ पे इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें डायरेक्ट दे रखा है, मिक्स्ड इनकम दे रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले।
तो सबसे पहले आपको इनकम मेथड का अगेन वही फॉर्मूला लगाना है। इनकम मेथड का फॉर्मूला होता क्या है? इनकम मेथड का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, NDP-FC उसमें कैलकुलेट किया जाता है। उसमें क्या कैलकुलेट किया जाता है? NDP-FC इक्वल टू क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम। ठीक है, ठीक है। आप फॉर्मूले पे देखिए हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, तो फटाफट से वैल्यू चेक कर लेते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमें दे रखा है 13,300, और उसके अंदर ही हमें क्या दे रखा है? साथ में दे रखा है वेजेस इन काइंड। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है? मेन हेड होता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है? हमारे पास बड़ा हेड है, जो हमने ऑलरेडी देखा था कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर आता है सैलरीज एंड वेजेस रिसीव इन कैश, रिसीव इन काइंड। ठीक है, वो दोनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं, लेकिन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो बड़ा हेड है ना, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लेंगे हम यहाँ पर, वेजेस इन काइंड नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो वेजेस इन काइंड ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो रखा होगा। ये आपको सिर्फ क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया है और कुछ नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो सिर्फ हमें क्या लेना है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लेना है 13,300। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस चेक करते हैं कितना है। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें दे रखा है 5,000, और मिक्स्ड इनकम उसी के नीचे दे रखी है हमें 16,100। 5,000 एंड 16,100। ऑपरेटिंग सरप्लस था कितना? 5,000 एंड 16,100। ठीक है, ये हमें क्या दे रखी है? मिक्स्ड इनकम की वैल्यू दे रखी है। एक सेकंड से मैं दोबारा से ठीक कर देता हूँ। हाँ, एक सेकेंड। तो देखिए हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लिया। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पे देख लिया। अब इसे हम क्या करेंगे? ऐड करके लास्ट में इसकी हम वैल्यूज़ निकालेंगे, जिससे हमारा क्या निकलेगा? NDP-FC निकल आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 और 5 21,000, 21,000 और 13,000। ये हो जाएगा 21 और 10, ये हो जाएगा 34,400। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकला? NDP-FC निकला। लेकिन हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या? हमें क्वेश्चन में चाहिए नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। नेशनल इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं? NNP-FC। नेशनल इनकम को किससे डिनोट करते हैं हम? NNP-FC से डिनोट करते हैं। और फिर हमें क्या निकालना है? NNP-FC निकालना है। हमें दिया क्या है यहाँ पर? इसको दूसरे पेन से करता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब हमें निकालना क्या है? NNP-FC निकालना है, मतलब नेशनल इनकम निकालना है, और हमें दिया क्या है? NDP-FC दिया हुआ है। तो फिर से वही कन्वर्जन होगा यहाँ पर। देखिए कन्वर्जन में क्या क्या आएगा? N और N तो सेम रहेगा, नेशनल और नेशनल सेम है। D और N का यहाँ पर चेंज होगा। D फॉर डोमेस्टिक और N फॉर नेशनल। D मतलब है हमारे पास डोमेस्टिक छोटी वैल्यू, N मतलब है नेशनल मतलब बड़ी बिग वैल्यू। तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पर जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? NFIA ऐड होगा, NFIA ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद FC और FC सेम रहेगा, PV और PV सेम रहेगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास इसमें कुछ नहीं बचा करने के लिए। अब हमें सब यहाँ पे वैल्यूज़ देखनी है और हमें वैल्यूज़ उसकी पुट करनी है। तो NFIA हमें चाहिए। NFIA हमें दे रखा है नेट फैक्टर इनकम। देखो 7th पॉइंट हमें दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 300। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो NDP-FC कितना था हमारे पास? 3400 प्लस में 300। ये हमें क्या दे रखे हैं? सारे के सारे NFIA की वैल्यू दे रखी है, और ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस की कोई झंझट नहीं है। तो यह जाएगा 34,700 हमारे पास आंसर। मतलब नेशनल इनकम हमारे पास किससे निकलेगी? इनकम मेथड से जो हमने नेशनल इनकम निकाली वो हमारे पास आएगी कितनी? 34,700। ओके, तो
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन की नेशनल इनकम हमें निकालना है किससे, एनडीपीएफसी से, मतलब इनकम मेथड से। तो आपको क्लियर है कि हमें कैसे निकालना है। तो एनडीपीएफसी चाहे कोई सा ही मेथड हो, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं। वैल्यू जो आपको दे रखी होंगी उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करके आप हमारे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम मेथड की वैल्यू और एक्सपेंडिचर मेथड की दोनों की तरीके है। फिलहाल हमें सिर्फ अभी इनकम मेथड के बारे में पता है, तो हम इनकम मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं एनडीपीएफसी से। एनडीपीएफसी देखा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मैक्सिमम, ये सारी वैल्यू हमने निकाल के यहाँ पे पुट करके आंसर निकाला। ये हमारी आई एनडीपीएफसी। हमें चाहिए क्या, नेशनल इनकम चाहिए। तो नेशनल इनकम को हम क्या कहते हैं, एनएनपीएफसी कहते हैं। कन्वर्जन किया तो यहाँ पे से मेन डिफरेंस था एनएफआईए का। एनएफआईए जो कि ऐड हो रहा है और उसकी वैल्यू भी हमें पॉजिटिव में दे रखी है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 34,700, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। नेशनल इनकम हमारी आ गई। ओके।